हेलो, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 5। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहली बात यह कह रहा है कि एक बगीचा है, उसमें क्या है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई जितना होगा उससे 4 मीटर अधिक कौन होगा, लंबाई होगा उसका। और कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात करिए। मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन में बाग है, जैसे बगीचा में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई होता है किसी भी का, तो उसमें कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसमें अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध का मतलब हुआ आधा, यानी कि उसका परिमाप जो है आधा, और उस आधा परिमाप का मान दे रखा है 36 मीटर। तो कह रहा है बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। बाग की बीमाएँ का मतलब हुआ कि उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे लंबाई या चौड़ाई जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखेंगे कि कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्योंकि अगर हमें चौड़ाई मिल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर y। अभी हम 4 अधिक जोड़ेंगे क्योंकि इसमें 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक बहुपद चैप्टर का है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अर्ध परिमाप दिया है हमें। ठीक है, बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, बराबर दे रखा है 36। तो परिमाप जैसे आप लोग आयत का परिमाप पढ़े होंगे, क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे हमें दे रखा है तो 1/2 अर्ध दिया है। अर्ध मतलब आधा, तो क्या होगा 1/2 गुणे 2, अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x + y बराबर 36। ठीक है, जैसे आयत का परिमाप क्या हम लोग लिखते हैं कि 2 अब ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो लिखते हैं ना। बगीचा है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगा, तो लंबाई 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, यानी कि 2 से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1/2 गुणे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई y है और चौड़ाई x है, तो यानी कि x + y या y + x लिख सकते हैं, बराबर 36। तो क्या हो गया, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा x + y बराबर 36। तो पहला समीकरण आपका यह बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि दूसरे इसके कंडीशन पे चलते हैं। तो कंडीशन में क्या दे रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई, मतलब लंबाई जो है इसका चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे, तो दे रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई को हमने क्या माना है, x माना है। तो अगर लंबाई y है तो लंबाई बराबर y दिया है, ऊपर हमने माना भी है, तो y हो जाएगा। और चौड़ाई क्या है कि x है, तो x में क्या है, 4 अधिक है, यानी कि x + 4। ठीक है, क्या कर रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हमने लंबाई को क्या माना था, y माना है। चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई जितना होगा इससे 4 अधिक होगा, यानी कि x जो है चौड़ाई है, तो x का मान अगर हमें पता चल जाए तो उसमें हम 4 अगर जोड़ देंगे तो हमें y का भी मान निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे आपका क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x + 4। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ग्राफ बना के, ग्राफ के द्वारा हमें निरूपित करना है और इसका बीमाएँ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए पहले लेंगे। तो समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 कितना था आपका, x + y बराबर 36। अब चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें x या y किसी एक का मान निकालेंगे तो दोनों का, तो इसमें से किसी एक को आप साइड एक्सचेंज करते हैं, मतलब पक्षांतर कर सकते हैं, या तो x को करें या y को, किसी को भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं तो इधर हो जाएगा 36 - y। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके मान निकालने के लिए हमें
बॉक्स ऐसे बना लेंगे, x का मान और y का मान, और ऐसे 3 खंड बना लेंगे, 1 2 3। 3 से आप अधिक भी ले सकते हैं, कम 2 पे भी हो सकता है, लेकिन 2 पे क्या होता है पूरी तरह से में क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक रेखा पे जैसे संरेख होने के लिए किसी रेखा पे कम से कम 3 बिंदुएं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 3 लेंगे। अब चलिए, अगर y का मान यहाँ पे हम 1 लें, एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि हम मान वही रखेंगे कि हमारी कॉपी से बाहर ना जाए, कॉपी पे हमारा मान क्या हो, आसानी से ग्राफ बनाने में हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 हम ले रहे हैं, अगर 1 लेंगे तो 36 में से 1 जाएगा 35, जो कि कॉपी में क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से मान ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 10 ले, मान के चलिए 10 ले लिए, चाहे 5 ले लिए, 5 पे भी मान ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं तो 36 में से 10 घट गया तो आपका कितना हो जाएगा, वो x का मान हो गया 26। देखिए यहाँ पे समझिए पहले कैसे, x बराबर 36 माइनस y, तो y बराबर अगर हम 10 ले हैं तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, तो हो जाएगा x बराबर 36 माइनस 10। तो 36 में से 10 आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी तरह से आप मान रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 15 लेते हैं, अगर y की जगह पे हम 15 लेंगे तो x की जगह पे कितना हो जाएगा, 36 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। अगर 20 लेते हैं, y की जगह अगर 20 लेंगे तो 36 में से 20 घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यह तो हो गया पहला समीकरण के लिए। अब सेम यही काम करेंगे दूसरा समीकरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 आपका कितना है, y बराबर x प्लस 4। सेम वही काम करेंगे इसके लिए भी, x y, इसमें से किसी का भी आप मान ले सकते हैं। अगर x की जगह हम 4 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो अगर x का मान हम 4 लिखते हैं तो y का मान हमें 8 प्राप्त हो गया। अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही हो। आप 4 की जगह पे 5 भी ले सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर 6 हम लेंगे तो 6 4 10, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कुछ ले सकते हैं, जैसे मान चलिए 8 ले लिए तो 8 4 12 हो जाएगा। अगर 10 लेंगे तो 10 4 14 हो जाएगा, अपने हिसाब से हो सकता है। 12 अगर ले लिए तो 12 4 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखिए हमारी जो भी वैल्यू है सब पॉजिटिव है, तो x में मैक्सिमम कहाँ तक 26 गया है। अगर एक एक हम लेते हैं, एक बॉक्स को 1 इकाई मानते हैं, 1 इकाई, तो हमारा क्या होगा, 26 जाएगा खंड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 के हिसाब से मान सकते हैं, 4 के हिसाब से मान सकते हैं, अपने कॉपी के हिसाब से आपको लेना है। तो चलिए हम 2 2 का मान लेते हैं। तो x पे हम जाएंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। आप 26 से अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y पे देखना है मैक्सिमम कितना तक गया है, तो y में हमारा मैक्सिमम गया है 20 तक, ठीक है। 20 से अधिक ही ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते हैं, या 20 ले सकते हैं, 20 से अधिक भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, y पे जाएंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। अब क्या करेंगे, इसके बाद मान रखना चालू करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने x में कहाँ गया 26, तो y में 10, तो x पे देखेंगे 26 कहाँ है, तो x पे 26 यहाँ मिला, और y में कहाँ गया है, 10 पे गया है। तो जब y में 10 जाएंगे तो y ऊपर देखेंगे, यानी कि इसके सिधाई में, यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, और 26 के सिधाई में, तो 26 का सीधा यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 21 और 15,
x में हम कहाँ गए 21, तो देखिए हमने दो दो खंड का लिया है, तो 21 जो है यानी कि 20 और 22 के बीच में आएगा 21, और उसके बाद कहाँ गया है 15 गया है, तो 15 जब हम जाएंगे तो 14 और 16 के बीच में आ रहा है 15, तो यहाँ पे जाएंगे और कहाँ दिया था 21, 21 क्या आ जाएगा इसके सिधाई में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब x पे 16 जा रहा है तो y पे 20 जा रहा है, x पे 16 जाएंगे, यहाँ पे आगे तो y में 20, तो इन सभी का सिधाई लेके चले जाएंगे, 16 पे 20, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो तीनों लाइन है उस तीनों लाइन को स्केल की सहायता से क्या करेंगे कि मिला देंगे। तो यह आपका समीकरण फर्स्ट का था, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण आपका कौन सा है, x बराबर 36 माइनस वाई, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा का मान हम रखना चालू करेंगे, x पे कहाँ गए 4 पे, तो जब x पे 4 गए तो y पे 8, तो x पे 4 और y पे 8, देखिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु हो गया आपका पहला बिंदु। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे 6 पे, x पे कहाँ गए 6 पे, तो y पे 10 पे, तो 6 पे जाएंगे और y पे 10 पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद अगला है आपका x जब 12 जा रहे हैं तो y पे 16, तो 12 जाएंगे और y पे 16, तो आप ऐसे क्या कर देंगे, इसको बिंदु कर देंगे। उसके बाद क्या है कि इसको स्केल की सहायता से तीनों बिंदु को खींचते हुए ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यह आपका समीकरण हो गया, किस समीकरण का है, y बराबर x प्लस 4। अब करना क्या है कि यह जहाँ पे काटा होगा, ये दोनों रेखा एक दूसरे को जिस जगह प्रतिच्छेद करेगा वही आंसर होगा। तो प्रतिच्छेद करेगा तो जो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो पहले हम x का लिखेंगे, उसके बाद y। तो इस पे x में देखेंगे तो किसके सिधाई में यह प्रतिच्छेद किया, किस जगह पे काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि स्केल जो है, स्केल की सहायता से पूरी तरह से सीधी रेखा खींचेंगे। तो इसमें कौन सा बिंदु था, 4 पे था तो 8 पे था, एक बिंदु यहाँ था। उसके बाद है 12 पे तो 16, 12 और 16 यहाँ पे जाएगा लगभग। तो इस रेखा को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको बढ़ा देंगे। तो जिस जगह पे प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि ग्राफ में देख लेंगे कि नीचे किस पॉइंट पे किसके सिधाई में काट रहा है और ऊपर y में किसके सिधाई में काट रहा है। जिस बिंदु पे काटा हो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें विमाओं का मान निकल जाएगा, यानी कि चौड़ाई का मान मिल जाएगा और लंबाई का मान मिल जाएगा। यानी कि जो भी चौड़ाई x पे जो भी वैल्यू होगा चौड़ाई का होगा, y पे जो भी वैल्यू होगा आपका लंबाई का होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नोट कर लो।